लालच की दुनिया। एक दिन गांव की एक बहू सफाई कर रही थी, मुंह में सुपारी थी। पीक आया तो उसने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसका थूक स्वर्ण में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। महिलाओं में ये बात तेजी से फैलती है, इसलिए कई और महिलाएं भी अपने अपने घर यज्ञ वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगे। धीरे धीरे पूरे गाँव में ये सामान्य चलन हो गया। सिवाय एक महिला के, उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया। अरे, तू क्यों नहीं थूकती है जी बात? ये मैं अपने पति की अनुमति के बिना ये कार्य हरगिज नहीं करूँगी और जहाँ तक मुझे ज्ञात है वह अनुमति नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति से पूछ ही लिया, खबरदार जो ऐसा किया तो यज्ञ वेदी क्या थूकने की चीज़ है? पति की गरजदार चेतावनी से आगे बेबस उस महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था, चर्चाएं होती थी। उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथी रहने लगी। खासकर उसके सूने गले को लक्ष्य कर अनेक स्त्रियां अपने नए नए कंठार दिखाती तो वह अंत ध्वंद में घुलने लगी। पति की व्यवस्था, व्यस्तता और स्त्रियों के उल्हाने उसे धर्म संकट में डाल दिए। ये शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पूर्व जन्म का पाप है कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए तरसना पड़ता है। शायद ये मेरे पति का कोई गलत निर्णय। ओ, इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है? जिस नियम के पालन से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करो? और वह बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सब परिवार ग्राम त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डाल कर वह रवाना हुए। सूर्योदय से पहले पहले वह बहुत दूर निकल गए थे। फिर क्या था, गाँव की सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोटक हुआ। पूरा गाँव दूर दूर से जल गया। सज्जन दंपति आवक रह गया। अब उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ में आया। वास्तव में इतने दिन गाँव बचा रहा केवल इस कारण कि उसका परिवार गाँव की परिधि में था। शिक्षा, धर्माचरण करते रहें। कुछ पाने की लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से हमें बचना चाहिए।